यह बहुत अच्छी कहानी है। इस कहानी से हमें शिक्षा भी मिलती है। यह कहानी चिड़िया और गिलहरी की है, जो कि एक पेड़ पर ही रहती थी। दोनों में काफ़ी अंतर भी था, जो कि आप कहानी में समझ ही जाओगे। कहानी को सही तरीके से पूरा पढ़े और अंत में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल था जिसमें एक पेड़ पर एक चिड़िया ने घोंसला बना रखा था और अपने बच्चे के साथ उस पेड़ पर रहती थी। उसी पेड़ पर एक गिलहरी भी रहती थी। उसने भी उस पेड़ की एक टहनी पर अपना घोंसला बना रखा था। गिलहरी बहुत ही मक्कार थी और कामचोर भी थी। अपना हर काम चिड़िया से करवा लेती थी। जब चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आती तो उससे कुछ दाने भी ले लेती। बेचारी भोली चिड़िया अपने लाए हुए दानों में से आधे दाने उसे दे देती थी। एक रात को चिड़िया सपना आया और उसने देखा कि जंगल में नदी के किनारे एक बेर का पेड़ है। उसी पेड़ के नीचे उसे एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा मिला। जब सुबह उसकी नींद खुली तो वह बहुत खुश दिखाई दे रहा था। तभी गिलहरी ने उससे खुश होने का राज पूछा तो चिड़िया ने उसे अपने सपने के बारे में सारी बात बताई। तो गिलहरी हंसने लगी और बोली, मैंने भी आज सुबह एक सपना देखा था। अपने जंगल में पूर्व दिशा में एक सूखा पेड़ है। जब मैं उस पेड़ के नीचे जाकर बैठी हुई थी तो अचानक हल्की सी हवा से वह पेड़ हिला और उस पेड़ से सोने के सिक्के बरसने लगे। गिलहरी ने चिड़िया को सारी बातें बकवास में सुनाई थी, लेकिन चिड़िया ने सच मान ली थी। चिड़िया को लगता था कि सपने सच होते हैं। एक दिन चिड़िया दाना लेने के लिए पूर्व दिशा की ओर चली गई। उसने पहले दाने खाकर खुद का पेट भर लिया। वह दाना ढूंढते हुए उस सूखे पेड़ के नीचे चली गई और उड़कर उस पेड़ की एक सूखी हुई पतली डाल पर जा बैठी। उसने सोचा कि थोड़ी देर बैठकर फिर थोड़े और दाने लेकर चली जाऊंगी। जब वह और दाने लेने के लिए उस डाली से उड़ती तो उसके उड़ने से वह डाली हिल गई और तभी उस डाली से सोने के सिक्के की बरसात होने लगी। यह देखकर वह बहुत खुश हुई और उस पेड़ के सारे सिक्के लेकर अपने घोंसले में चली गई और जाकर गिलहरी को उसका सपना सच होने की बात बताती है। गिलहरी ये सुनकर हैरान हो गई। उसको यकीन भी नहीं हो रहा था कि मेरी बकवास बात कैसे सच हो सकती है। फिर उसने सोचा कि अगर ये मेरे सपने वाले सिक्के ले सकती हैं तो मैं भी इसके सपने के सिक्के ले लूँगी। और वह नदी के पास चली गई और उसने वह बेर का पेड़ ढूंढा और उसके नीचे खुदाई करने लगी। उसने पेड़ की चारों तरफ गहरी खुदाई कर दी, लेकिन उसे कहीं भी सोने के सिक्के नहीं मिले। फिर वह फुदकती हुई उस सूखे पेड़ के नीचे गई जिसका उसे सपना आया था और उस पेड़ को जोर से हिलाने लगी, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिला। गिलहरी पूरी तरह मायूस होकर अपने घोंसले पर आई और अपना हाल उस चिड़िया को सुनाने लगी। चिड़िया ने गिलहरी का हाल देखकर उन सिक्कों में से आधे सिक्के गिलहरी को दे दिए। तभी चिड़िया ने कहा, चाहे कोई भी कार्य हो, हमें उस पर आस्था और विश्वास रखना चाहिए। मैंने तुम्हें अपना सपना सच सुनाया था, लेकिन तुमने उसको बकवास समझा और तुमने अपना बकवास सपना मुझे सुनाया और मैंने उस पर विश्वास कर लिया और सपना सच भी हो गया। दोस्तों, इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपना कार्य खुद ही कर लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी कार्य को हम करना चाहते हैं, लेकिन हमसे पहले उस कार्य को कोई कर जाता है और हम किसी को गलत शिक्षा देते हैं, लेकिन वह उसके लिए बहुत ही अच्छा बन जाता है। जैसे कि इस कहानी में गिलहरी ने चिड़िया को गलत सपना बताया था, लेकिन चिड़िया सच समझ बैठी और उसी रास्ते पर चल पड़ी और वह सपना सच हो गया। दोनों प्रश्न यह है कि कहानी में सोने के सिक्के किसको मिले, चिड़िया को या गिलहरी को? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइए और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और इसी तरह की कहानियाँ डेली पढ़ने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।